भगवत गीता का स्वाध्याय शुरू करने जा रहे हैं। भगवत गीता का स्वाध्याय के लिए अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम ओम। सबका अभिवादन है आज के भगवत गीता के स्वाध्याय के क्लास में। हमारा जीवन 8 आयामों में बटा हुआ है। जिसको मैं कहता हूं वो सिर्फ शरीर नहीं है या मेरे परिवार नहीं है, मेरा व्यवसाय नहीं है, और कई सारी चीजों से बनकर मेरा जीवन या जिसको मैं कहता हूं वो बना है। तो हम कहते हैं वो 8 चीजों से मिलकर बना है। जैसे कोई एक घर में 8 अलग अलग कमरे हैं और वो 8 कमरों से मिलकर वो घर बनता है, वैसे ही जिसको मैं कहता हूं उसके अंदर 8 अलग अलग फैकल्टीज है, 8 अलग अलग डिपार्टमेंट है, 8 अलग अलग डायमेंशंस है। तो वो कौन कौन से हमने समझे थे? शुरुआत की थी सोशल डायमेंशन से, उसके बाद इंडिविजुअल, उसके बाद फिजिकल, फिर एनर्जी डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन, इंटेलेक्ट डायमेंशन, इमोशनल डायमेंशंस और यूनिवर्सल डायमेंशन। मतलब जब जीव परमात्मा से मिल जाता है, आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है, आध्यात्मिक ऊंचाइयों में हम आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो हमारा जीवन सोशल डायमेंशन से लेके यूनिवर्सल डायमेंशन तक बटा है और उसमें हम आगे गति करते हैं। तो ये अलग अलग डायमेंशन है, अलग अलग कमरे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो क्या वो एक दूसरों से लिंक नहीं करते हैं, एक दूसरों से जुड़े नहीं हैं? तो जवाब है एक दूसरों से बहुत ही अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। अगर शरीर में कोई पीड़ा होती है तो मन भी अस्वस्थ हो जाता है, बुद्धि भी अस्वस्थ हो जाती है, हिलने लगती है, भाव भी उस प्रकार के आने शुरू हो जाते हैं। तो जैसे कोई तालाब में हम एक छोटी सी भी कंकर डालते हैं तो कैसे उसके वलय बनना शुरू हो जाते हैं, ऐसे कोई छोटी सी भी प्रक्रिया कोई भी डायमेंशन में हो वो 8 डायमेंशन को इफेक्ट करती है, अच्छी या बुरी। अगर कोई अच्छी चीज होती है, मन को इंद्रियों से कोई अच्छी चीज मिलती है, आप उसका भोग कर रहे हो,
तो इंद्रियों को ही अच्छा लगता है ऐसा नहीं, शरीर को ही अच्छा लगता है ऐसा नहीं, मन भी प्रभावित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, बुद्धि भी स्थिर हो जाती है और भाव वो भी आनंदित हो जाते हैं। तो हर डायमेंशन एक दूसरों से जुड़े हैं, आप कहां से उसका इनपुट ले रहे हैं वो अलग बात है, पर एक बार इनपुट आ गया, कोई भी चीज घर में आ गई तो आठों आठ कमरे उससे प्रभावित होने ही वाले हैं। तो अच्छी चीज अगर लेते हैं तो अच्छा प्रभाव होता है, सात्विक प्रभाव होता है, बुरी चीज लेते हैं राजसिक तामसिक तो उसका उस हिसाब से उसमें हर डायमेंशन में प्रभाव होता ही है। तो ये हर डायमेंशन को कैसा रहना चाहिए, तो भगवान कहते हैं स्थिरता बनी रहे, समता बनी रहे। अगर कोई भी चीज छोटे मोटे भी अर्थक्वेक आ रहे हैं और पूरा घर ऐसे खलबल रहा है, थोड़ा पवन ज्यादा हो गया, थोड़ी ज्यादा बारिश आने लगी और हमारा जो घर है अगर ऊपर नीचे होने लगा तो उसके अंदर जो रहने वाले हैं वो भयभीत हो जाते हैं, अच्छे से रह नहीं पाते, अपना जो जीवन है वो व्यतीत नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमारा घर, हमारी इमारत, हमारे सब डायमेंशन स्थिर होने चाहिए, अड़ग होने चाहिए, निश्चल होने चाहिए और वही हेतु है, वही मूल हेतु है स्थिरता समता बनी रहे हर डायमेंशन, वो सामाजिक हो, व्यक्तिगत हो, मेंटल हो या फिर स्पिरिचुअल हो। ज्ञान योग के माध्यम से हम अपनी जो बुद्धि का जो डायमेंशन है उसको स्थिर करने का प्रयत्न करते हैं, उसको व्यवस्थित करने का प्रयत्न करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि ये जो हमारा बुद्धि का जो डायमेंशन है, जो इंटेलेक्ट है, उसको कैसे इंप्रूव किया जाए, उसको कैसे बढ़ाया जाए, जिसको हम आईक्यू कहते हैं। हमारी बुद्धि की जो क्षमता है उसको कैसे बढ़ाया जाए। जैसे चाकू है, उसकी कैसे हम धार निकालते हैं तो अच्छे से उससे काम हो पाए, ऐसे हम बुद्धि से जो कुछ भी काम करने वाले हैं, ज्ञान के, नॉलेज के, इंफॉर्मेशन के, डिसीजन लेने की, निश्चयात्मक बुद्धि ही, तो वो निश्चय करने वाली डिसीजन मेकिंग जो फैकल्टी है, जो ज्ञान को आगे लेकर जाने वाली है, उसको ठीक कैसे बनाया जाए, या तो कौन कौन सी चीजें हैं जो बुद्धि को प्रभावित करती है, बुद्धि को हिला डुला कर रख देती है, स्थिर नहीं रहने देती, सम नहीं रहने देती। तो दोनों फोर्सेस को, आयामों को हम समझने का प्रयत्न करने वाले हैं आज। और चैप्टर आज हमारा है ज्ञान योग का, वो सेकंड चैप्टर है। उससे पहले मतलब कल और उसके एक दो दिन से हम ज्ञान योग की ही चर्चा कर रहे हैं, बुद्धि से समझने का प्रयत्न करते हैं कि जो मेरा ज्ञेय विषय है, जिसको मुझे समझना है, वो क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, उसके स्वभाव क्या है, उसके लक्षण क्या है। आत्मा है तो वो सत है, अनादि है, कूटस्थ है, अनात्मा है, प्रकृति है तो वो चेंज होती रहती है, उसका जन्म मरण होता रहता है। तो ऐसे करके हम उसको अलग अलग प्रभाव से काम करते रहते हैं। तो बुद्धि को बहुत ही स्थिरता से बीच में रखनी है, एक तरफ आत्मा है, दूसरी तरफ अनात्मा है, दोनों को एक ही झटके में अलग कर देना है, विवेक बुद्धि। तो वो कैसे बनानी है धार की, आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, आपके समक्ष कोई भी चीज हो और एक ही झटके में आपको पता चल जाए कि कौन सा सत है और कौन सा असत है। वो विवेक वाली बुद्धि हमको बनानी है, जो हमको आगे अध्यात्म में काम में लगने वाली है। हर डायमेंशन को हम इंप्रूव कैसे करना है और उसके ऊपर जो जंग लगता है उसको कैसे रिमूव करना है, वो ना हो पाए, अस्थिर जो बनाती है हर डायमेंशन को, उसको भी समझना है।
तो दोनों प्रकार से हम समझने का प्रयत्न करते हैं। अगर मुझे सुबह 4 बजे जल्दी उठना है तो मैं सुबह उठने 4 बजे को यस कहता हूं, तो उतने से ही काम नहीं बनता, नो भी कहना पड़ता है। किसको? मेरी नींद को, मेरे बेड को, जहां मैं सोया हूं उसको मना करना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा, वहां से अपने आप को अलग करना पड़ेगा। तो जहां जुड़ना है उसको यस कहना है और जहां से निकलना है उसको नो कहना पड़ेगा। तो ये दो चीजें हमको समझनी है। तो आज हम बुद्धि के क्षेत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं जिसको हम ब्रेन कहते हैं, पर ये बुद्धि ब्रेन से भी ऊपर की फैकल्टी है, ज्यादा फिजिकल से भी ज्यादा सूक्ष्म है। पर अभी स्थूल समझने जाए तो ब्रेन, और अगर सूक्ष्म जाए तो बुद्धि, और फिर और उसके कारण में चले जाए तो जो महत तत्व है, जो प्रकृति का जो गुण है, कॉन्शियसनेस है, वहां तक हम जाने का प्रयत्न करेंगे ज्ञान योग के साधन के द्वारा। ओके, तो यहां तक बातें हुई। 9वां अध्याय और 7वां अध्याय, 9वां अध्याय और 11, वो तीनों में पुरुष और प्रकृति के गुण एक दूसरों के साथ कैसे जुड़े हैं वो बात हो गई। 9वें अध्याय को हमने समझा था कि पुरुष और प्रकृति का जो इंटर रिलेशन है वो, 7 में पूरी प्रकृति की उत्पत्ति कैसे हुई वो, और 11वें में पुरुष के दर्शन, मतलब आत्मा कैसा होती है, आत्मा कैसे होती है, पुरुष कैसा होता है, उसका पूरा विजुअलाइजेशन करके हमको भगवान ने समझाया है कि ऐसी होती है आत्मा, ऐसे होते हैं पुरुष, उनका दर्शन हम करते हैं। तो जो अलग अलग चीजें उनसे निकलनी है, मृत्यु है या जीवन है, सब कुछ उससे ही, पंच महाभूत सब कुछ उसमें है। तो इतना अच्छा विजुअलाइज करके हमको समझाया, तो हमारे राइट ब्रेन को भी वो अच्छे से प्रभावित करेगा, लॉन्ग टर्म तक हम याद रख सकते हैं। इसीलिए ये स्टोरीज वगैरह और ये चित्र कलाएं वगैरह हमारे राइट ब्रेन के लिए है, और रैशनल जो चीजें हैं वो लेफ्ट ब्रेन में। वो तो हमने समझी पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। तो दोनों तरह से हमने अपने बुद्धि को समझाने का प्रयत्न किया, आत्मा तत्व और अनात्मा तत्व। आज आगे बढ़ते हैं चैप्टर 2, स्थित प्रज्ञ के लक्षण। 2.54 से लेकर 2.72 बहुत ही इंपॉर्टेंट, और हर रोज इसका पाठ करे, हर रोज इसका अगर चिंतन मनन करे तो पूरा जीवन बदल जाता है। इसीलिए जब गांधी जी और दूसरे आश्रम वगैरह में वो हमेशा स्थित प्रज्ञ के लक्षण का चैंटिंग होता ही होता था, रोज चैंटिंग होता, और 5-7 मिनट लगती है, ज्यादा नहीं लगती है। 15-20 श्लोक है, अच्छे से उसका पठन मनन होना चाहिए रोज। स्थित प्रज्ञ, क्योंकि बुद्धि को स्थिर बनाना है, क्योंकि बुद्धि से ही पूरी सब चीजें है। आत्मानम रथिनम वृद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। बुद्धिम तु सारथिम विद्धि, बुद्धि है वही ड्राइविंग फोर्स है। जैसे अर्जुन है और कृष्ण है, रथ के ऊपर बैठे हैं, तो सारथी कौन है, रथ को चलाने वाला कौन है, कहाँ वो गाइड करके लेके जा रहा है, हमारे पूरे जीवन को अगर नियंत्रित कर रहा है, आगे लेके जा रहा है या कहीं भी लेके जा रहा है, वो बुद्धि है सिर्फ, जो कृष्ण भगवान वहां बैठकर हमको समझाते कि ऐसे कृष्णमय बुद्धि होनी चाहिए, एकदम सचोट सही निर्णय करने वाली तत्काल, और कोई भी मोह राग द्वेष से प्रभावित हुए बगैर, कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, युद्ध की स्थिति हो या लग्न की स्थिति हो या कोई अच्छा त्योहार हो या कोई दुख की मरण की स्थिति हो, मेरी प्रज्ञा स्थिर ही रहती है, जो निर्णय होना चाहिए वही होगा। जैसे जज होता है वो कैसे परफेक्टली डिसीजन लेता है, वैसे ही मेरी बुद्धि परफेक्ट डिसीजन ऑन एनी ओकेजन होना चाहिए। आगे पीछे के कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस है वो इसे इफेक्ट न कर पाए, ऐसी बुद्धि को बनानी है। तो वो कैसे बनानी है वो सब बताएंगे हमको 2.54 से 2.72 में स्थित प्रज्ञा के लक्षण के जो भी श्लोक है वो, तो उसमें हम आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न है 2.54 से। इतने भी श्लोक हम याद कर ले तो भी पूरा जीवन बदल जाता है। प्रश्न अर्जुन करता है, अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। तो जब भगवान ने बताया कि अगर आपके जीवन को सफल बनाना है तो आपकी जो प्रज्ञा है वो स्थिर रहनी चाहिए, बुद्धि स्थिर होनी चाहिए। तो कहते हैं ऐसे जो स्थिर बुद्धि वाले पुरुष या योगी हो गए हैं, आपके ध्यान में है, तो वो व्यवहार में कैसे बातचीत करते हैं, कैसे उनकी वाणी होती है, कैसे बैठते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे सोचते हैं, वो सब मुझे बताइए। ऐसा अर्जुन का प्रश्न है। और अभी भगवान पूरा स्थित प्रज्ञा कैसे बनना है और क्या क्या उसके लक्षण होते हैं वो बताते हैं। तो कहते हैं प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान्। तो सबसे पहले क्या चीज, देखो अभी बुद्धि को स्थिर बनाने के लिए बात हो रही है, स्थित प्रज्ञा। तो किसकी बुद्धि स्थिर होती है? तो यहां से हम शुरू करते हैं कि हमारे जो 8 डायमेंशन है उसमें यहां अगर हमारा बुद्धि का डायमेंशन है, ठीक है, उससे पहले कौन सा डायमेंशन है? माइंड है, मन है। और उसके बाद क्या है? भावात्मक हमारा जगत है, इमोशनल इंटेलिजेंस है हमारा, मतलब यहाँ भावात्मक डायमेंशन है और यहाँ हमारा मन है और उसके बीच में बुद्धि है। आगे तो हमको पता है क्या क्या है कि भाई सोशल डायमेंशन, इंडिविजुअल, फिजिकल, एनर्जी और फिर मेंटल डायमेंशन। मेंटल की बात इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट के भाव, बात क्या आता है? भावात्मक जगत। तो जो बुद्धि जो है वो ये दोनों के बीच में आती है, ठीक है। तो अभी भगवान हमको क्या समझाना चाहते हैं कि ये जो बुद्धि है ये दोनों से जुड़ी हुई है। तो अगर ये मन आपका हिलता है, अस्थिर हो जाता है, तो बुद्धि को अस्थिर कर देती है क्योंकि एक दूसरों से जुड़े हैं। या आप भाव से अगर अस्थिर हो जाते हैं तो भी बुद्धि को अस्थिर कर देती है, ठीक है। तो वो अभी समझाने वाले हैं कि पहले ये जो मन है उसको, मन और इंद्रिया दोनों साथ में ले लेना है, सेंसेस। तो मन और इंद्रिया अगर हमारी स्थिर होगी तो हमारा बुद्धि भी स्थिर हो जाता है। तो इसीलिए सबसे पहला श्लोक में क्या कहते हैं? प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान्। आपके जो मन के अंदर इतने सारे विचार, इतनी सारी कामनाएं, मुझे ये चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये नहीं चाहिए, ऐसा होना चाहिए, उसने ये किया, उसने वो किया, कल मैं ये करूंगा, परसों मैंने ये किया था। सारी जो कामनाएं है, इच्छाएं है, अननेसेसरी, इतनी सारी जो बबल्स चलती रहती है माइंड में, तो उसको सम्यक्तया से उसको कम कर देना है, उसका त्याग कर देना है। तो मन में से क्या करना है? सबसे पहले जो कामनाएं है, इच्छाएं है, वासनाएं है, वो जो है उसका त्याग करने से मन शांत हो जाता है, तो बुद्धि भी आपकी शांत और स्थिर हो जाती है। तो सबसे पहली चीज 55 में, मन में से सारी कामनाओं का मैं त्याग करता हूं, वो मेरा एफर्मेशन हो गया।
कि जो अननेसेसरी चीज है, जो मन को और मन के कारण बुद्धि को प्रभावित करती है, उसका मैं आज से ही त्याग करता हूं या त्याग करती हूं। अभी दूसरे साइड पे भावात्मक लेयर के अंदर बात करते हैं। 56 दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। तो कहते हैं अभी भाव में अगर कोई दुख की स्थिति होती है तो मैं रोने लगता हूं, या आनंद की स्थिति होती है तो मैं सुख से नाचने गाने लगता हूं। तो बहुत सारे भाव के ये जो बुलबुले हैं वो शुरू हो जाते हैं भावात्मक लेयर में। तो वो भी भावात्मक लेयर मेरी बुद्धि को अस्थिर कर देता है। और मेरा लक्ष्य क्या है? स्थिरता, स्टेडीनेस। क्यों बुद्धि स्थिर चाहिए? क्योंकि उसको समझना है, उसको डिसीजन लेना है। ज्ञान योग के लिए स्थिर बुद्धि की जरूरत होती है। सिंपल, जैसे आसन है तो क्या है? स्थिर सुखम आसनम। क्यों कहते हैं कि स्थिरता से आप कोई चीज, मतलब जो बर्तन होता है उसको रखोगे तो ही उसके अंदर कोई चीज हम डाल पाएंगे। आप यहाँ हो फिर लुढ़क के वहां चले गए, वहां से यहाँ आ गए, तो कोई प्रक्रिया ही नहीं हो सकती। तो स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता से सुखपूर्वक आप फिजिकल पोस्चर बनाते हो, फिर उसके अंदर फिर प्राणायाम कर सकते हो, फिर ध्यान आएगा। वैसे ही जब आप कुछ समझना चाहते हो, कुछ ग्रहण करना चाहते हो, तो स्थिरता से वहां बैठना पड़ता है। आप पढ़ाई कर रहे हो, यहां बैठ गए, फिर 5 मिनट के बाद दूसरी जगह पर बैठ गए, फिर वहां बैठ गए, तो जो चंचलता होती है वो ठीक से ग्रहण नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है? कुछ समझना है तो उसके लिए बुद्धि को स्थिर रखना ही पड़ेगा, तो ही हम कुछ ग्रहण कर पाएंगे या ज्ञान योग में आगे बढ़ पाएंगे। तो समझन, अंडरस्टैंडिंग के लिए, दूसरा अवलोकन करने के लिए, और तीसरा डिसीजन लेने के लिए। कोई भी डिसीजन लेना है कि ये सही है या गलत है, तो जो परसेप्शन से जहां हम बैठे हैं वहीं पूरा रहा हो। अगर अलग जगह पर हम घूमते रहते हैं तो क्या होता है? स्टेडीनेस नहीं होने के कारण हम अच्छे से वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो अस्थिरता को निकालना है, स्थिरता लानी है। तो ये दो चीज, मन और भाव, ये दोनों बुद्धि को अस्थिर करते रहती है। तो जो अस्थिर करने वाले भाव है उसमें क्या है? दुःखेष्वनुद्विग्न, उद्वेग हो जाता है। दुख आता है तो अंदर से उद्वेग, भाई मेरे साथ क्यों हो गया है, तो कितना बड़ा दुख है, ऐसा तो दुख किसी को मिला ही नहीं है। ऐसे करके हम उद्वेग करने लगते हैं भावात्मक लेयर से, और उसके कारण हमारी बुद्धि क्या हो जाती है? अस्थिर हो जाती है। कुछ छोटा मोटा सुख मिलते हैं, कुछ सक्सेस मिलती है, या कुछ ऐसी खबर हमको मिलती है, सरप्राइज मिलती है, तो आनंद से और कूदने लगते हैं, उछलने लगते हैं। तो उससे भी क्या होता है? भाव से बुद्धि जो है वो प्रभावित हो जाती है, अस्थिर हो जाती है। तो ऐसा जो नहीं करता है, ऐसे बुद्धि वाले, स्थिर बुद्धि वाले को भगवान यहाँ मुनि की उपाधि कहते हैं। मुनिमय होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने रियल टाइम एग्जाम्पल मांगे कि ऐसे कौन पुरुष हो गए, तो कहते हैं ऐसे मुनि लोग, ऐसे ऋषिगण, ऐसे संत लोग हो गए हैं, वो कोई भी अच्छी खबर हो या बुरी खबर हो आराम से शांति से सुनते हैं और कोई उसका प्रतिक्रिया नहीं करते। तो ऐसा आपको बनना है, मुनि की जैसे स्थिर बुद्धि वाला। आगे, यह सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो यहां भी वही है कि कोई भी अच्छी चीज हो जाए तो हर्षोल्लिस नहीं होते हैं, हर्ष से कूदने नहीं लगते। शुभ या अशुभ कोई भी चीज हो वो नंदन भी नहीं करता है और दुख से उद्वेग भी नहीं पाता है, और किसी से द्वेष भी नहीं करता और किसी से प्रेम भी नहीं करता है, राग भी नहीं करता है। तो उसकी प्रज्ञा है
वो स्थिर हो गई है, ऐसा मानना है। तो हमको अपनी प्रज्ञा को स्थिर करने के लिए, अपने भाव को स्थिर रखने के लिए राग और द्वेष से मुक्त होना है। फिर बात होती है थोड़ी यौगिक प्रक्रिया से इंद्रियों के प्रति, क्योंकि मन है इंद्रिया भी है, तो उसके लिए क्या श्लोक है 58। यदा संहरते चायम कुर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो उसकी प्रज्ञा स्थिर है। कैसी? जिसने अपनी इंद्रियों को, अपनी इंद्रिय जो है वो विषय है, उसको कैसे, मतलब जो कुर्म है, मतलब क्या कहते हैं उसको, कछुआ जो है वो कैसे अपने अंगों को अंदर संकोच लेता है, जैसे उसके ऊपर टोकरी है उसके अंदर चला जाता है, वैसे ही जो मुनि लोग या स्थिर बुद्धि वाले क्या करते हैं, अपनी पांचों इंद्रियों को अपने आप में समाहित रखते हैं, कंट्रोल करते हैं। जैसे 5 घोड़े होते हैं और उससे हमारा जो रथ है जीवन का चलता है, पांचों घोड़े अलग अलग दिशा में भागते रहते हैं तो रथ टूट फिट जाता है, उसको संयमित रखना है। तो ये पांचों इंद्रियों को जो ज्ञानेंद्रिय है जो संयमित रखता है। कूर्मनाड्याम स्थैर्यम, कूर्मनाड़ी, तो यहाँ क्या किया है, कूर्मनाड़ी की बात की है कि जो इंद्रियों को संयमित करने के लिए कौन सी नाड़ी है, तो कूर्मनाड़ी। तो ऐसे योग की भाषा में भी उन्होंने बताया है और दृष्टांत के लेवल से भी बताया है कि जब योगी जो होते हैं, यहाँ तो मुनि लोगों की बात हुई, तो योगी लोग कैसे अपनी बुद्धि को स्थिर करते हैं, तो कहते हैं कि वो अपनी जो कूर्म नाड़ी है उसके ऊपर संयम करते हैं और कूर्म नाड़ी से उनको क्या आ जाती है, बुद्धि की स्थिरता आ जाती है। तो इंद्रियों को भी संयमित रखना है। उसमें ही आगे करते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। और आगे कहते हैं, यततोऽपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। तो जैसे बात हुई कि जो इंद्रिया होती है अगर वो अलग अलग दिशा में भागती रहती है तो वो इंद्रिया मन को भगाती है और मन के कारण फिर बुद्धि भी अलग अलग दिशा में भागती रहती है। तो इसीलिए इंद्रियों को और मन को ऐसे संयमित रखना चाहिए। तो उसमें क्या कहते हैं, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो ऐसे इंद्रियों को जो संयमित रखते हैं उसकी बुद्धि क्या होती है, स्थिर हो जाती है। यहां तक वो बात करते हैं। अभी एक बहुत, ये यहां से जो 61 से 61 तक हो, 62 और 63 ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण के श्लोक है, और उसके बाद 64 और 65 वो प्रोसेस को बताते हैं कि मेरी बुद्धि अस्थिर कैसे हो जाती है। मुझे पता है कि भाई मुझे बुद्धि से अच्छा निर्णय लेना है, सब कुछ अच्छा करना है, पर कहाँ मेरी चूक हो जाती है मुझे पता ही नहीं चलता है। तो ऐसे कई मुझे नहीं लेने चाहिए ऐसे मैंने निर्णय ले लिए हैं और मुझे बाद में उसका पछतावा भी हुआ है। तो वो प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि वो कैसे एक दूसरों से लिंक होता है। तो शुरुआत कहाँ से होती है और कहाँ फिर बुद्धि अस्थिर हो जाती है। तो उसका श्लोक 62 और 63। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते
संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। तो यहां सबसे पहले क्या होता है, जो विषय, जो पुरुष विषयों के अंदर सुख ढूंढता रहता है, मतलब कि भाई जो सुख है, आनंद है, वो कोई ना कोई विषय, मतलब कोई ना कोई वस्तु, कोई ना कोई रिलेशनशिप, कोई एक्सटर्नल चीज है या परिस्थितियां है, वही मुझे क्या देने वाली है, सुख देने वाली है। तो ऐसे विषयी पुरुष, मतलब जो आध्यात्मिक पुरुष होते हैं वो आनंद के लिए अपने भीतर ध्यान करते हैं, और विषयी पुरुष होते हैं वो आनंद के लिए बाहर भटकते हैं। तो विषयी पुरुष में क्या होता है, तो कहते हैं जो विषयी पुरुष होते हैं वो कैसे सुख लेते हैं, तो कहते हैं वो इंद्रिय का विषय के साथ जो संयोग होता है, मतलब हमारी जो घ्राण इंद्रिय है उससे कोई अच्छी सी खुशबू मिलती है, टेस्ट है वो मिलता है, अच्छा कोई रूप दृश्य मिलता है, उससे उसको वो दोनों के संयोग से आनंद मिलता है, ऐसी जिसको अनुभूति होती है। तो कई बार क्या होता है, हर बार तो वो जो विषय है और इंद्रिय का संयोग नहीं होता है। 8 बार 10 बार आपको वो आइसक्रीम मिलेगा, 11वीं बार आप सुख के लिए वहां गए और वो शॉप बंद है, या वो स्पेसिफिक फ्लेवर नहीं है, या आपके पास उसके लिए पैसे नहीं लाए हो, कोई भी ऐसी सिचुएशन के कारण आपका मतलब इंद्रियों का वो विषय के साथ वियोग हो जाता है या संयोग नहीं हो पाता है। तो जो हमारा राग बना है, यहाँ पर विषय से क्या बात करते हैं, राग या फिर द्वेष, मतलब ये चीज नहीं चाहिए, पर अभी हम कहते हैं कि राग है। तो राग सबसे पहला मूल है, कहां से उत्पत्ति होती है, भाव, भावात्मक लेयर में सबसे पहले कोई भी चीज राग या द्वेष से उत्पन्न होती है, ठीक है, सुख या दुख की अनुभूति के लिए। अगर वो राग वाली जो चीज है या जिससे हम द्वेष करते, जिससे हम वियोग करना चाहते, वही परिस्थितियां बारंबार आने लगती है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाता है, क्रोध, क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, तो क्रोध से क्या हो जाता है, अच्छा, संगात् संजायते कामः, अभी यहां जो है वो सुख, मतलब राग द्वेष के बाद काम, काम की भावना, मतलब जो हमारे जो 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो काम का जो पुरुषार्थ है मतलब कुछ आनंद प्रमोद करने की इच्छाएं दृढ़ हो जाती है। जब जब बारंबार हम राग करते हैं, सुख की इच्छाएं बाहर विषय में करते हैं, तो वो राग के कारण हमारा जो काम है, क्योंकि 4 पुरुषार्थ होते हैं, या तो धर्म है, अर्थ है, काम है, या फिर मोक्ष है। आप 4 कमरे हैं, 4 में से कोई एक ही कमरे में रह सकते हैं, पुरुषार्थ है, 4 में से कोई एक ही काम एक समय पर कर सकते हैं। तो क्या कहते हैं कि जब आप धर्म के कमरे में थे और ऐसे आनंद की, विषय के सुख के लिए आप धर्म के कमरे से काम के कमरे में चले गए, मतलब डिजायर, इंटेंशन, कुछ पाने की चाहत, वहां चले गए, यहां ये सब प्रोसीजर होनी शुरू हो जाती है। तो कामात् क्रोधो भी जाय, कामात् क्रोधो भी जायते, तो काम के कारण क्या हो जाता है, वो विषय हमको नहीं मिलता है, तो फिर क्या हो जाता है, क्रोध उत्पन्न हो जाता है। मेरे एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट है कि मुझे ऐसा ही चाहिए, वो मेरा राग है, या मुझे ऐसा नहीं चाहिए, वो मेरा द्वेष है, ठीक है। तो उसके विरुद्ध जैसा चाहिए वैसा न हो, या जो नहीं चाहिए वो होने लगे, तो फिर क्या हो जाता है, क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध का और कोई रीजन होता नहीं है, क्रोध करने के लिए एक ही ट्रिगर पॉइंट है, और वो क्या है, आपके अंदर काम का प्रवेश हो गया है, तो वो क्रोध बनेगा ही। वो शरीर से व्यक्त हो, वाणी से हो, मन से हो,
क्रिया से हो, कैसे भी हो सकता है, पर क्रोध उत्पन्न होगा। क्रोध का कारण क्या है? काम, मतलब जो चीज मुझे चाहिए थी वो नहीं मिली है या नहीं मिली थी वो मिलने लगी है, क्रोध आएगा। क्रोध करने से क्या हो जाता है? क्रोधात भवति सम्मोहः। तो फिर क्या हो जाता है? क्रोध करने से सम्मोहन, सम्मोहन मतलब एक इल्यूजन आ जाता है कि जो सच है वो सच नहीं दिखाई देता, जो जैसा है वो नहीं दिखाई देता। अपनी जो आमन्या होती है, कैसे बिहेव करना है, कैसे नहीं करना है, जो हमारे बुद्धि के जो क्षेत्र होते हैं उसके ऊपर एक सम्मोहन की लेयर आ जाती है। तो हमारी जो डिसीजन लेने की पावर है और जो नहीं है वो हमको दिखने लगता है, इल्यूजन हो जाता है। तो कुछ चीज है, और जैसे रज्जू के अंदर सांप दिख जाना, तो कोई अच्छी चीज में भी बुरी चीज आपको दिखाई देने लगती है क्योंकि आप क्रोध से भर गए हैं। तो कहते हैं लोग, अभी जो साइंटिस्ट वगैरह रिसर्च कर रहे हैं, बोलते हैं कि आप लोग वैसा नहीं देखते हैं जैसा होता है, हम ऐसा देखते हैं जैसा हम देखना चाहते हैं। जैसे भाव में होते हैं वैसा हमको दिखाई देने चाहिए। हम कौन से पर्सपेक्टिव में बैठे हैं, हम कौन से भाव में बैठे हैं, वैसे ही पूरी सृष्टि हमको दिखाई देने लगती है। आर्ट ऑफ या लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो हम ऐसी ही चीजों को अट्रैक्ट करते हैं जैसे हम भाव में, हम क्रोध से भर जाते हैं तो आसपास ऐसी ही चीजें अपने आप बननी शुरू हो जाती है जो मुझको क्रोध करवाएगी। क्योंकि हम क्रोध को रेशनलाइज करना चाहते हैं, उसका रीजनिंग देना चाहते हैं कि भाई यहाँ जो बर्तन थे यहाँ होने चाहिए, उसी जगह नीचे गिरा दिए हैं, नीचे होने चाहिए उसको ऊपर है, वो डोरबेल की जगह पर। ये ऐसी सिचुएशन आप ही क्रिएट करते हो क्योंकि आपको क्रोध करना है, और क्रोध करने के लिए रीजन नहीं है, इसीलिए अभी उसके बाद रीजन आता है इल्यूजन के माध्यम से। स्मृति भ्रम, इल्यूजन, मूढ़ता, सत्य नहीं दिखाई देता कि क्रोध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी कोई सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन आप अपने आप वो दिखाई देनी शुरू हो जाती है, होती नहीं है, आपको दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि आप अंदर से क्रोध से भर गए हो। तो आप क्रोध के भाव से आप चलते हो, गाड़ी चलाते हो, तो ऐसी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी, कोई आपकी गाड़ी से लगा देगा या फिर आपको पीछे से हॉर्न लगाएगा, या कोई ऐसी सिचुएशन होने लगी तो वो क्रोध की अभिव्यक्ति हो जाए। और वो देखो, वो भी प्रकृति की करुणावश ही ऐसा होता है क्योंकि आप अंदर से क्रोध से भभूकते रहे, ठीक है, आग से जलते रहे, और उसको बाहर ना निकाले तो आप भस्म हो जाओगे, आपका अस्तित्व नहीं रहेगा, पागल हो जाओगे आप, उसको तो निकालना ही पड़ेगा। पर ऊपर से हम बुद्धिशाली मनुष्य, हम अलग जगह पर रहते कि क्रोध तो नहीं करना चाहिए, मतलब कोई चीज के बगैर तो मैं पागल थोड़ी, वैसे ही क्रोध कैसे करें, तो उसके लिए कुछ गलती तो दिखाई देनी चाहिए। तो जब क्रोध से पूरा हम भर जाते हैं तो यूनिवर्स आपको ऐसी सिचुएशन दिखाई देना शुरू करती है, इल्यूजन, मूर्ता ला देती है। मूर्ता में आ जाते हो तो जो जो चीजें मतलब व्यवस्थित है होते हुए भी अव्यवस्थित है ऐसा दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, रीजनिंग होनी शुरू हो जाती है। तो फिर वो गलती निकालने के लिए आप किसी ना किसी के ऊपर फिर वो क्रोध की अभिव्यक्ति करें। तो आपके लिए तो सही है क्योंकि आप क्रोध आपका निकल गया, सामने वाले की परेशानी। पर इससे क्या हो जाता है कि आपको जो रियलिटी जो है वो नहीं दिखता है, जो प्रकृति आपको दिखाने वाली थी वो नहीं, आप अपने हिसाब से प्रकृति के ऐसे तत्वों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो, नेगेटिव तत्वों को, क्योंकि आप क्रोध से भरे हैं। इसीलिए इल्यूजन हो जाता है, मूढ़ता आ जाती है। मूढ़ता से क्या हो जाता है? क्रोधाद भवति सम्मोहः, सम्मोहा स्मृति विभ्रमः। मूढ़ता से क्या हो जाता है? स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रम हो जाता है, मतलब मेमोरी, जो आपकी जो याद रखने की जो क्षमता होती है, स्मृति जिसको बोलते हैं, वो आपकी कम होनी शुरू हो जाती है। ज्यादा से ज्यादा क्रोध करते हो, स्मृति क्यों कम होने लगती है? क्योंकि स्मृति जो है वो प्रत्यक्ष और प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण के ऊपर काम करती है, और ये प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं, आपने क्रिएट किए हुए प्रमाण है।
रियल नहीं थे, अनरियल है। तो स्मृति फिर क्या करती है, वो अनरियल चीजों के कारण फिर कंफ्यूज होना शुरू हो जाती है और उसकी कैपेसिटी डिक्रीज होनी शुरू। जो आपकी जो मेमोरी है, मेमोरी पावर। सर यस સર રાઈટ નાઉ યુ સે પ્રત્યક્ષ અને પ્રમાણ, રાઈટ? એટલે થોડું ઇંગ્લિશમાં એ વર્ડ યુઝ કરશો, શું થાય? હા, એટલે જે ડાયરેક્ટ પરસેપ્શન છે ને, જો મેમરી કઈ રીતે કામ થાય છે, મેમરી कैसे काम करती है, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतय, है ना? तो ऐसे करके अलग अलग हमारे परसेप्शंस होते हैं। तो स्मृति, स्मृति किसके ऊपर काम करती है, स्मृति उसके ऊपर काम करती है कि जो ऑलरेडी हो गई है या जो अभी हो रही है उसको क्या करती है, उसको डाउनलोड करती रहती है। जैसे आप कोई भी चित्र देख रहे हो या तो वो जो भी इनपुट आ रहे हैं आपके पंच ज्ञानेंद्रियों से, उसको डाउनलोड करती रहती है, उसको स्मृति शक्ति कहते हैं, रिसीविंग एंड। और फिर रिट्राइवल, और दूसरी उसका क्या होता है, उसको रिट्राइव करना है, मेमोरी में से आपको रिट्राइव करना पड़ता है। तो अभी क्या हो रहा है, जो इनपुट आ रहा है वो गलत इनपुट आ रहा है, ओरिजिनल इनपुट नहीं है, उसमें वायरस आ गया है। कौन सा वायरस आ गया है, आपके मूढ़ता का, क्योंकि आपने क्रोध किया है तो वो इल्यूजन आ गया है, जो एक्चुअल चीज है वो आप नहीं देख पाते, आप कुछ अलग देख। દર વખતે ગુસ્સો ખાલી તમને ઇલ્યુઝન થી જ ના થાય ને? ના, એક વસ્તુ ખોટી હોય તો બી ઇલ્યુઝન, ગુસ્સો આવે ને? ના, જો ભાવ ક્યાંથી થાય છે, જો મૂળતા, ઇલ્યુઝન તો તમને ક્રોધ આવ્યો એના પછી ઇલ્યુઝન થશે। ક્રોધનું કારણ શું છે, ક્રોધનું કારણ આપણે શું કીધું, મોહ। ધ્યાયતો વિષયાન પુંસઃ, ક્રોધ એને જ આવે છે કે જે લોકો હંમેશા વિષયોનું ચિંતન કરતા રહે છે, પહેલી વાત, બરાબર। પછી શું છે, संगस्तेषुपजायते, और वो विषय के पीछे भागते रहते हैं। मैकडोनल्ड देखा उसके पीछे चले गए, ये देखा उसके पीछे, विषय के पीछे भागते रहते। तो क्रोध उसी लोगों को आता है जो विषयों में आसक्त होते हैं। अभी वो उसके बाद कहते हैं क्यों क्रोध आता है, तो संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। तो फिर जो विषय पुरुष होता है वो किसके अंदर चला जाता है, काम वाले जो अपना पुरुषार्थ है, जहां आनंद प्रमोद करना, वही उसका लक्ष्य हो जाता है। आपके 4 पुरुषार्थ मतलब 4 लक्ष्य होते हैं मानव जीवन के, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। एक समय पर आप एक ही चीज कर सकते हो। आप कहते हो कि भाई मुझे धर्म करना है, जीवन का लक्ष्य मेरा धर्म है, जो धर्म है, धारयति धर्म, मेरा जो पर्पस है, मेरा पैशन है, उसके ऊपर मुझे काम करना है, उसको क्रोध नहीं आता है। जिसको पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, कोई आए ना आए उससे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको पैसा मिलता है, अर्थ 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 बस कमाने लगता है, उसको क्रोध नहीं आता है। मोक्ष वाला, जिसको क्या करना है, सिर्फ मोक्ष है कि ये सारी जो गेम है, चारों पुरुषार्थ है, उससे मुझे बाहर चला जाना है, उसको क्रोध नहीं आता। क्रोध तीसरे प्रकार के जो आदमी है या औरत है, जो काम वाले, मतलब जिसको आनंद प्रमोद करना है, उसका जो लक्ष्य है जीवन में, मुझे आनंद प्रमोद मिलना चाहिए, मतलब मुझे, मतलब मेरे परिवार को, मेरे आसपास के लोगों को आनंद प्रमोद करे, बस, और कुछ चीजें नहीं चाहिए। उसके बाद, क्योंकि आप अभी वो कमरे में, काम आपका लक्ष्य हो गया, जीवन का मूल लक्ष्य क्या हो गया, मोक्ष नहीं है, अर्थ नहीं है, और धर्म भी नहीं है। उसके बाद, क्योंकि धर्म का पालन आप करे ना करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अर्थ कमाए या ना कमाए, चला जाए, मोक्ष की प्राप्ति नहीं। अभी जब काम के लिए, मतलब आप आनंद प्रमोद के लिए आते हैं, तो आनंद प्रमोद किससे मिलता है, आपको विषय से मिलेगा, आपको खाने पीने की, या कोई भी ऐसी चीज है कि बच्चे को आपको गले लगाना अच्छा लगता है, उसके साथ खेलना अच्छा लगता है, मतलब जो भी विषय से साथ आप संलग्न हो गए हो, राग से जुड़ गए हो, ठीक है। यहाँ पर जैसे बच्चे हैं तो वो खेलते रहते, किससे खेलते, अलग अलग खिलौना है, कोई गाड़ी से खेलता है, कोई जो है वो अपना क्या होता है घर के साथ, कोई गुड़ा गुड़ी का खेल करता है, कोई अपना क्या बनाता है, किचन वगैरह बना के उससे आनंद प्रमोद करता है। अलग अलग अपना अपना घर संसार लेकर बैठ जाते, क्योंकि काम के, मतलब ये जो टॉय हाउस है उसके अंदर आप चले गए हो।
तो टॉय हाउस में कोई एक दूसरों का अगर वो क्या कहते हैं टॉय ले लेंगे, खींचातानी होगी, तो उसको क्या होगा कि भाई किसी ने आपका टॉय ले लिया, तो क्या होगा, कामात् क्रोधो भी जायते, मतलब संगात संजायते, तो जो आपके साथ जो संग था उससे असंग हो गए, मतलब आप जिस वो विषय को लेकर बैठे थे, जिससे आपको आनंद मिल रहा था, प्रमोद मिल रहा था, क्योंकि आपके लिए वो गुड़ा गुड़ी है, उससे आप खेलते रहे, तो आपका जीवन का लक्ष्य क्या है, बस यहाँ खेलते, तो वो आपकी गुड़िया आपसे छीन ली गई। आपको बच्चे में प्रेम है, या आपको माता पिता में, या पति से, पत्नी से, जो भी फ्रेंड से, उसके ऐसे रिलेशन में आप सुखी हो, तो वो काम के में उसमें अभी वो आपसे वियोग हो गया, या वो आपके हिसाब से वो नहीं नाचता है, नहीं नाचती है, बच्चा है तो आपका जो आप कहवाना चाहते हो नहीं करता है, तो फिर क्या हो जाता है, आपका उससे वियोग होना शुरू हो जाता है। तो वियोग हो जाता है, उसके साथ काम क्रोधो भी जायते, उससे आपको क्रोध आता है, तो ये मेरी गुड़िया है, मैं ये रेड बटन दबाऊं तो हाथ ऊपर क्यों नहीं करती है नीचे, क्योंकि वो मेरे का भाव है, मतलब हमेशा रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में होना चाहिए, क्योंकि वो गुड़िया है, रोबोट है, तो मेरे हिसाब से सब नाचे कूदे, तो वो नहीं होता है जब भी, तो आपको क्रोध आता है। उसके बाद क्रोधात भवति सम्मोहः, अभी उससे बाद आप इल्यूजन वर्ल्ड में चले जाते हो, रियल वर्ल्ड में आप रहते नहीं हो। तो अभी जब ये गुडा गुडी जो है वो अपने हिसाब से नहीं खेलता है, आप रेड दबाते हो और वो नहीं करता है, तो आपको क्रोध आता है, ठीक है। अभी या तो आप क्या करते हो, सम्मोहन के लिए क्या करते हो कि अरे ये तो रिमोट कंट्रोल बिगड़ा है, वो जो रोबोट है या जो गुडा या गुड्डी जो भी वो है, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो मेरा ये बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गया, मैंने ठीक से नहीं दबाया, ऐसे हम अपने आप से बातें करके वो इल्यूजन क्रिएट करते रहते हैं। तो कई लोग वो देखते हैं कि जो बहुत ही आसक्त होते हैं, वो ऐसे क्यों अपनी ही एक दुनिया में राजते रहते हैं, ये वो मेरा ही मानता है, पर ऐसे नहीं, ऐसे है, पर ये एक्चुअल रियल वर्ल्ड में ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है, कई बार तो वो होता भी नहीं है। कई लोगों का जिसके साथ वियोग हो गया है, चल बसे है, दूर चले जाते हैं, तो उनसे बातें करते रहते हैं। तो बोले आप किससे बातें करते रहते हो, अरे ये बैठा है ना, मेरा बेटा है, मेरा पति है, मेरी पत्नी है, मेरी प्रियका है, उससे बातें, वो है ही नहीं। કેમ થતું હોય? सम्मोहन થઈ ગયું ને, What is that? ઇલ્યુઝન થઈ ગયું એમને, કેમ કે એનું વિયોગ છે એને એક્સેપ્ટ નથી કરતા, એનું જે મન છે એને એક્સેપ્ટ નહીં કરી શકીએ, એટલે શું કરશે, પછી પોતાનું જે મન છે એ શું કરશે, નથી એક્સેપ્ટ કરતું, તો એને શું કરવું પડે, પ્રોગ્રામમાં એરર આવી ગઈ, એટલે શું કરશે કે ઓકે નથી થતું, તો એના જેવું જ એક બીજું રમકડું પોતાના માઇન્ડથી ક્રિએટ કરીને આપી દેશે, ઇલ્યુઝનના કારણે। ઇલ્યુઝન એટલે માયા, એટલે પોતાનું જ એક વ્યક્તિત્વ જે એને ગમે છે એવું એને દેખાવા માંડશે, प्रकृतिना प्रेमना कारण, क्योंकि प्रकृति उसको प्रेम करती है कि इसके बगैर ये नहीं जी पाएगा और मर जाएगी, तो उसको बचाने के लिए ऑक्सीजन देना पड़ता है, या उसके ऊपर चढ़ के भी अगर हमको कोई चीज उसके ऊपर करनी है कि इलेक्ट्रिक शॉक देना है, कुछ भी करके उसको जिंदा रखना है, क्योंकि प्रकृति माँ जैसी है, वो बच्चे को जिंदा रखना चाहती है कि चलो भाई उसका जो मोह है उसके कारण वो चला गया, पर उसको जिंदा रहने के लिए कुछ तो रीजन देना पड़ेगा, तो फिर ऐसे करके उसको एक इल्यूजन की पावर दे देती है कि दे कैन क्रिएट दैट इज नॉट एग्जिस्टिंग इन द रियल वर्ल्ड, इल्यूजन, तो वो पावर आ जाती है उनको, क्योंकि वो क्रोध और मोह से भरे हुए हैं। ये सब अभी नेगेटिव में, हम वही चीज अभी पॉजिटिव में हमको लेनी है, अभी आज नहीं ले पाएंगे तो कल करेंगे, तो वही सेम चीज पॉजिटिव वे में भी होती है, पर अभी हम नेगेटिव वे से चल रहे हैं। जैसे हमने बताया कि क्या चीज नहीं करनी है वो भी पता होना चाहिए, और क्या चीज करनी है वो भी पता होना चाहिए। यहां तक क्लियर हो रहा है? सर आप बोर्ड को थोड़ा आगे ले सकते, लाइक वो दिख नहीं रहा हमको क्लियर। अभी की कट हो गया ये, बात खत्म होने के बाद सर ना ये बोर्ड का फोटो डाल देना। हाँ इसका पिक्चर, यस मैं उसका पिक्चर में डाल दूंगा, ठीक है। और सर आपने थोड़ा पीडीएफ करके डालो तो वो सही से हम पढ़ सके। ओके पीडीएफ, यस पीडीएफ बना देंगे स्कैनर पे। ओके थैंक यू।
अभी यहां तक क्लियर हो रहा है? क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहा स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो। अभी क्या कहते हैं? स्मृति, स्मृति जो है मतलब हमारी जो मेमोरी है वो क्या हो जाती है? कट ऑफ होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो है ही नहीं। आपने अपने इल्यूजन से वो चीज बना दी है और आप उसको देख रहे हो, पर स्मृति जो है वो उसको देख ही नहीं पाती है, क्योंकि वो एक अलग फैकल्टी है। तो फिर स्मृति कहती है कि वो है या नहीं है, प्रमाण है या विपर्य है या विकल्प वृत्ति है। वो ऐसी अलग अलग जो वृत्तियां आपने जो क्रिएट कर दी है इल्यूजन से, तो वो उसको स्टोर नहीं कर पाती। वो आपका मेमोरी पावर फिर धीरे 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 कमजोर होना शुरू हो जाता है, याद नहीं रख पाते। क्यों? क्योंकि भाई आपने चाबी रखी थी तो आपने मेंटली कहते कि हाँ मैं ऐसे गया था, मैं ऐसे गई थी और मैंने चाबी का लॉक किया था और बंद किया, पर फिजिकली आप नहीं गई थी तो वो नहीं हुआ है। और आपने मेमोरी में बोला कि हाँ मैं झूठ कहाँ बोलती हूँ, मैंने तो किया है वहां पर, तो बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी शुरू हो जाती है। तो अभी स्मृति जो है वो कौन सी चीज माने, जो फिजिकल हुई है वो, या ये मेंटली जो अपने आप से वो जो हेल्यूसिनेशन क्रिएट किया है, इल्यूजन क्रिएट किया है वो। और दोनों के वर्जन अलग अलग है या दोनों के वर्जन विपरीत हो गए हैं, वर्जन 1 और वर्जन 2, तो एक दूसरे के साथ फिर कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। तो उसके साथ फिर वो जो है, जो हमारी मेमोरी बैंक होती है वो सब क्रैश होना शुरू हो जाती है। समझ रहे हो? हाँ? और ऐसा हो जाता है तो फिर क्या हो जाता है, क्योंकि बुद्धि को क्या चाहिए? मेमोरी उसका बेस है, मेमोरी से ही वो बुद्धि निर्णय लेती है। ठीक है ना? जो आप जैसे अदालत के अंदर जाते हैं तो उसके अंदर जो जज की कुर्सी पर बैठा होता है वो क्या है? वो बुद्धि है। जो 2 वकील होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जो दलील देते हैं वो वकील है। और जो प्रमाण देने के लिए, साक्षी के लिए जो भी एविडेंस करते हो वो कहां से आता है? मेमोरी से आता है। आपके अंदर ही ये सब चल रहा है, बाहर नहीं चल रहा है, आपके अंदर ही चल रहा है। तो अभी क्रोध के कारण आप इल्यूजन करना सीख गए हो, क्योंकि आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और जिसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो आप वो ही क्रिएट कर लेते हो। और उसके कारण जो रॉन्ग इंफॉर्मेशन जा रही है, विपरीत, उसके कारण आपके जो एविडेंस है उसमें छेड़खानी शुरू हो जाती है। और वो रॉन्ग जो मतलब एक साक्षी बोलता है कि भाई हाँ मैंने देखा था कि भाई यहाँ ये भाई ने ये जगह पर ये हत्या की है, और दूसरी जगह दूसरा एक साक्षी बोलता है उससे पूरा विपरीत, बोलते हैं कि ये तो मेरे साथ था, उसने तो कुछ किया ही नहीं है। तो उसके कारण जो बुद्धि है वो डिग जाती है, दोनों क्या हो जाते हैं? सेम आ जाते हैं। तो बुद्धि का क्षेत्र क्या हो जाता है डिसीजन के लिए? कि जो नमता है, आपने देखा होगा कि उसके ऊपर, आंख के ऊपर तो पट्टी बंधी है बुद्धि के ऊपर, और वो कैसे करता है? मूल्यांकन करता है कैसे? जो भी एविडेंस जिसका ज्यादा है उसके ऊपर। अभी दोनों सेम टू सेम हो गए क्योंकि स्मृति भ्रम हो गया, ये भी है और वो भी है, दोनों साथ 50-50 हो गया। तो बीच में खड़ा रहता है और क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, या इनफाइनाइट लूप में वो चला जाता है, चलता रहता है, हैंग हो जाता है। अरे बोला क्या करना है कि नहीं करना है, जाना है, हाँ 1 मिनट में आता हूं, करना तो चाहिए पर फिर ऐसे चला जाता। तो क्या हुआ? डिसीजन ही नहीं ले सकता, बुद्धि नाश, कोई डिसीजन नहीं, जीवन का कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें उसने की है। डिसीजन पावर चला जाता है, वो हैंग हो जाता है, शून्य हो जाता है, या अभी बोलेगा कल फोक हो जाएगा, ठीक से डिसीजन नहीं ले सकता। क्योंकि उस जो डिसीजन लेने के पीछे उसके पास जो मेमोरी है, क्योंकि ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा होना चाहिए, वो एविडेंस में भी क्या हो जाता है? छेड़खानी हो गई, क्योंकि उसका जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो पूरा भ्रम है, इल्यूजन है। और वो इल्यूजन क्यों है? क्योंकि वो क्रोध से भरा है। वो क्रोधी क्यों हो गया है? क्योंकि वो विषयों में आसक्त हो गया है और वो उससे संयोग से वियोग हो गया है। तो ऐसे पूरी चेन होती है, और उससे ये जो है हमारी जो बुद्धि है वो हिलती रहती है, और वो कभी भी स्थिर नहीं होती। तो हम कभी भी
अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, हम कभी भी डिसीजन नहीं ले सकते और कभी भी अवलोकन भी नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण के श्लोक है 62, 63 और फिर 64, 65 विधेयात्मक तरीके से हम अपनी बुद्धि को कैसे आगे लेके जाए उसके ऊपर बात करते हैं। पूरा शरीर शांत, पूरा शरीर शांत, आंखें बंद, आंखें बंद करेंगे, सिर से पैरों तक, पैरों से सिर तक मेरा पूरा शरीर शांत शांत, पूरा शरीर शांत। मेरे जीवन का लक्ष्य, मेरे जीवन की गाड़ी, जीवन रथ चलाने वाला सारथी, ड्राइवर बुद्धि है। जो कुछ भी मैं पाना चाहता हूं या पाना चाहती हूं, जहां कहीं भी मैं ट्रैवल करना चाहता हूं, उसकी सारी जिम्मेदारी, अथॉरिटी ड्राइवर के हाथ में होती है। उसके हाथ में ही पूरा डायरेक्शन, अच्छे से लेके जाना, नहीं लेके जाना, कहाँ रुकना, कहाँ चलना, कहाँ स्पीड ज्यादा करनी है, स्लो करनी है, कहाँ मुड़ना है, सब कुछ उसके हाथ में ही है। और वो बुद्धि है, मेरी बुद्धि, ब्रेन से भी आगे बुद्धि का क्षेत्र, प्रज्ञा, प्रज्ञानम ब्रह्म, वही ब्रह्म है, वही आत्मा का दर्शन, सत्य का दर्शन करवा सकती है अगर वो सात्विक बन जाए। धृति ही अपने बुद्धि को और अच्छा कैसे बना पाऊं, उसके लिए ज्ञान योग की साधना में जुड़ गया। जो भी अवरोध, रुकावटें आती है, जो ड्राइवर को डिस्टर्ब कर देती है, बड़ी आवाज में गाना शुरू कर दे, पिछली सीट में बच्चे रोने लगे, तूफान करने लगे, या बाहर कोई गड्ढे आ जाए, कोई और रुकावटें आ जाए, तो वो ड्राइवर अच्छा ड्राइवर होते हुए भी अच्छी तरह से अपने जीवन को, अपने जीवन रथ को, कार को आगे नहीं लेके जा सकता। तो ये सारी रुकावटें कौन सी है जो मेरे जीवन को आगे नहीं लेके जाती? तो भगवान कहते हैं कि वो रुकावटें हैं विषयों में मेरे प्रवृत्त हो जाना, राग द्वेष से भर जाना। और जब मैं विषयों के पीछे सुख खोजता रहता हूं, मैं विषयी हो जाता हूं, विषयी पुरुष, विषयी स्त्री हो जाता हूं, तो मैं काम की फैकल्टी में, एंटरटेनमेंट के कमरे में चला जाता हूं। जैसे छोटे बच्चों के लिए टॉयज रूम होता है, वैसे ही मैं वो कमरे में चला जाता हूं, चली जाती हूं, जहां खेलने कूदने के लिए, एंटरटेनमेंट के हजारों लाखों चीजें पड़ी हुई है। गेमिंग कंसोल है, इंडोर गेम्स है, आउटडोर गेम्स है, खाने पीने की सुख सुविधाएं, सब भोग, स्विमिंग पूल, ये वो सारी चीजों से मेला भरा पड़ा है। और उसके अंदर में आगे पीछे ऊपर नीचे विस्मयता से देखता रहता हूं, देखती रहती हूं। मेरा पूरा जीवन ये मेले में ही खो जाता है, क्योंकि मैं विषयी पुरुष, विषयी स्त्री, इसीलिए मैं काम की, एंटरटेनमेंट की फैकल्टी में, कमरे में चला जाता हूं। और उससे खेलना कूदना,
बंदूक से गोले तोड़ देना, रिंग कहीं डालना, खुश हो जाना, नहीं जाना तो दुखी हो जाना, मेरी गो राउंड में ऊपर जाना, नीचे जाना, चिल्लाना, भागना, आइसक्रीम खाना, टॉफी खाना, बस यही मेरा जीवन हो गया। खुली हवा में दौड़ना, हंसना, गिर जाना, दुखी हो जाना, मित्र के साथ बैठ के बातें करना, खुश हो जाना, मित्र चले जाए तो वापिस दुखी हो जाना, विषय 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 से घिरा हुआ पूरा मेरा जीवन। और जब मैं इतने संलग्न हो जाता हूं कोई स्पेसिफिक सिचुएशन विषय के साथ, सानिध्य, सामीप्य, सारूप्य, एक ही चीज को बारंबार खेलना कूदना, बंदूक की गोली के साथ निशाना लेना में इतने आनंद आ रहा है, बस पूरा दिन वही करता रहूं। पर एक बार तो गोली खाली हो जाएगी या गुब्बारे खत्म हो जाएंगे या फिर मैं ही थक जाऊंगा, तो उससे मेरा जो आनंद के भोग के विषय से वियोग हो गया और उससे क्रोध की उत्पत्ति हो गई। क्यों मैं नहीं कर सकता, मुझे करना ही है। और वो क्रोध से पूरा शरीर मन प्राण भर जाने के कारण पूरा जीवन मेरा असह्य हो जाता है। तो प्रकृति उसको सह्य बनाने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए, जो कचरा क्रोध से आपने भर दिया है उसको निकालने के लिए एक इल्यूजन पावर, जिसको माया कहते हैं, वो प्रदान करती है। तो बंदूक न होते हुए भी आपके हाथ में आपको लगेगा बंदूक आ गई है। गुब्बारे न होते हुए भी गुब्बारों की अनुभूति हो जाना। तो प्रमाण से विकल्प, विपर्यय, और फिर स्वप्न में चले जाना, विकल्प वृत्ति, अपने आप कुछ बना देना इल्यूजन शक्ति से और उसमें ही रहना, पूरी जिंदगी आनंद प्रमोद करते रहना, आनंद प्रमोद के साधन न होते हुए भी स्वप्न में बैठे रहना, आंखें बंद करके बस भोग विलास की कल्पनाएं 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 करते ही रहना, डे ड्रीमिंग करते रहना। क्योंकि भोग के साधन तो मर्यादित है, उसके लिए तो पैसे चाहिए, समय चाहिए, शक्ति चाहिए। हर क्षण तो हम भोग के साथ रह ही नहीं सकते। और भोग के आनंद की इतनी सारी आसक्ति हो गई, उससे एक क्षण वियोग भी नहीं हो सकता। तो फिर मैंने ये रास्ता खोज निकाला, इल्यूजन कर लो, विकल्प वृत्ति, स्वप्न वृत्ति, डे ड्रीमिंग में पूरा दिन रात उसमें ही भोग की कल्पनाएं करते रहना। लड्डू खा रहा हूँ, पिज्जा खा रहा हूँ, दोस्तों से हंसी मजाक कर रहा हूँ, मूवी देखने गया, स्विमिंग पूल में तैर रहा हूँ, हवा में आकाश में उड़ रहा हूँ, स्काई डाइविंग कर रहा हूँ, बस सारी चीजें मन ही मन, मन ही मन। और मेरे लिए तो वो सत्य ही है। और ऐसा जीवन व्यतीत करते करते मेरी जो स्मृति, मेमोरी है, वो करप्ट हो गई। अभी मुझे कुछ याद नहीं रहता ठीक से, क्योंकि क्या सत और असत दोनों के बीच की जो रेखाएं थी वो विलिप्त हो गई, मिट गई। और ऐसा स्मृति चली जाती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। विक्षिप्त स्मृति के कारण मैं कोई डिसीजन नहीं ले, बुद्धि भी मेरी चली जाती है। और जब बुद्धि नहीं रहती है तो जीवन भी खत्म हो जाता है। तो ऐसा ना हो उसके लिए ज्ञान योग की साधना भगवान हमको बताते हैं, उसके ऊपर मैं चलना शुरू कर दूंगा। ऐसे संकल्प के साथ आज का ध्यान यहीं समाप्त करते हैं। शांति पाठ। ओ
ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम ओम। आज का स्वाध्याय यहीं समाप्त करते हैं। सबका धन्यवाद। प्रश्न है तो रुकेंगे।